दिल्ली यूनिवर्सिटी एलोकेशन राउंड 1 के बाद एलोकेशन राउंड 2 से पहले वेकेंट सीट्स डिक्लेयर हो गई हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। लेट्स एनालाइज द नंबर ऑफ सीट्स एंड यू शुड बी एबल टू देन गेज कि आपके चांसेस क्या हैं सेकेंड राउंड की एलोकेशन में कुछ सीट एलोकेट होने के, ठीक है ना। डेटा देखते हैं। 92% सीट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, 65,843 आउट ऑफ 71,600 अवेलेबल सीट्स गॉन इन फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन। ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट राउंड में ज्यादा एलोकेशंस दी थी, क्योंकि जल्दी से सेशन भी स्टार्ट करना है। ऑलरेडी सीयूटी रिजल्ट्स की वजह से डिलेड सेशन है। 65,843 दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स कंफर्म्ड देयर एलोकेशंस इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है। 18,478 candidates chose to freeze their allocations, while 43,515 opted for an upgrade. तो ये डेटा है एज ऑफ नाउ। मैं अभी आपको पूरा एक्सेल दिखा देता हूं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट में और स्टूडेंट्स के रादर पोर्टल में, सीसेस पोर्टल में जो वेकेंट सीट्स का पीडीएफ दिया है उसका एक्सेल मैंने कन्वर्ट करके वो आपको दिखा देता हूँ कितनी सीट्स हैं। देन यू कैन अंडरस्टैंड। मैं बेसिक कोर्सेज और बेसिक कॉलेजेस के बारे में आपको डिटेल में दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर कुछ क्वेरीज हों तो आप जरूर आप यू कैन रीच आउट टू अस, आस्क दोस क्वेरीज। चलिए देखते हैं। तो ये है एलोकेशन राउंड 1 के बाद जो एलोकेशन राउंड 2 से पहले वैकेंसी। तो लेट मी एक्सप्लेन यू द डेटा। ये देखिए, अभी पहले टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं। टोटल 2802, एज यू कैन सी 2802 सीट्स आर वेकेंट टोटल। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एसएम, पीडब्ल्यूबीडी एंड केएम। तो अगर सबको टोटल करें, वी ऐड ऑल ऑफ देम, देखिए टोटल 17,683 सीट्स अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। 17,683 सीट्स आर स्टिल वेकेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टिल वेकेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्लियर है। अब प्रोग्राम वाइज देखते हैं क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम आपको पता ही है, जैसे बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, वो हैं। तो हम सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स देखते हैं कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, फिर कॉलेजेस वाइज भी देख लेंगे, राइट। तो बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सीट्स अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, टोटल सीट्स आर 1137 टोटल सीट्स आर देयर एज यू कैन सी, ठीक है। इसमें अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी सिर्फ सीट्स देखें बीकॉम ऑनर्स की, तो इट इज 122 सीट्स अवेलेबल अनरिजर्व कैटेगरी की बीकॉम ऑनर्स की, ठीक है। कॉलेजेस देखें एंड इफ यू कैन सी दिस, राइट, मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ सो दैट यू कैन वेरी वेल एनालाइज। सीट्स जहाँ वेकेंट हैं, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में 3 अनरिजर्व्ड, 3 ओबीसी, इस तरीके से सीट्स हैं, राइट। अब इसमें अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें, एंड आई एम श्योर टॉप कॉलेजेस में सीट्स ऑब्वियसली नहीं रहती हैं। लेट्स पिक अप टॉप कॉलेजेस। लेट्स से श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, let's say then we have Shri Ram College of Commerce, right? Then let's say Ramjas North Campus में कुछ colleges pick करते हैं। Then AD Shri Ram, हिरोड़ीमल, ठीक है, हंसराज, हिंदू, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन, ठीक है, जीसस एंड मैरी, ये कुछ कॉलेज सेलेक्ट करें अगर हम। दौलत राम, कारगी, ऑफ कोर्स, कुछ कॉलेजेस की आइडिया लेने के लिए देखिए। केवल इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में 3 सीट्स हैं अगर इन कॉलेज सिलेक्शन की बात करें। नो सीट इन श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, राइट। सिख माइनॉरिटी की, एसएम सिख माइनॉरिटी की 1 सीट है और कश्मीरी माइग्रेंट की 4 सीट्स, ठीक है। फिर रामजस कॉलेज की अगर बात करें, कोई सीट नहीं है। एज यू कैन सी इन कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स में केवल 3 सीट्स हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। So BCom honors top colleges, obviously no one will be, if someone has got the allocation in Shri Ram College of Commerce or Hindu College or LSR for that matter, कोई ये सीट छोड़ने वाला नहीं है। someone has got, let's say if someone has not got SRCC, तो वो अपग्रेड जरूर करेगा, बट अपग्रेड तभी पॉसिबल अगर SRCC वाला, लेट्स से कोई SRCC जिसको एलोकेट हुआ है उसने अपने ऊपर अपग्रेडेशन में BMS रखा है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, या उसने BBA FIA रखा है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में, और उनको अपग्रेड मिल जाता है। जो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज वाले हैं, उन्होंने सपोज उनको कोई और अच्छा बेटर ऑप्शन, लेट्स से फॉर दैट मैटर आई एम इंदौर IPM
5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में मिल जाता है, तो वो सीट्स खाली होंगी तो ही अपग्रेड होगा ना। तो एसआरसीसी लेट्स से एसआरसीसी का ऊपर कोई जिसको एलोकेट हुआ एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, उसको ऊपर अपग्रेड बीकॉम बीएमएस या बीबीएफआई अगर हो जाता है तो हंसराज वाले ऊपर हो सकते हैं, हिंदू वाले ऊपर हो सकते हैं। तो जिन्होंने फिर जो नीचे वाले हैं वो हंसराज में जाएंगे। तो सेकंड राउंड के बाद सीट्स इसलिए वेकेंट नहीं रहती हैं। यस, अपग्रेडेशन पॉसिबल है, अपग्रेडेशन पॉसिबल है, बट सीट्स ऑब्वियसली वेकेंट नहीं रहेंगी। टॉप कॉलेजेस में सेकंड राउंड के बाद भी आप देखोगे तो सीट्स का जब आएगा मैट्रिक्स तो सीट्स वेकेंट नहीं रहेंगी। ऑब्वियस है, ठीक है ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी कुछ और कोर्सेज देखते हैं। इसमें सारे कॉलेजेस फिर दोबारा कर देता हूं, ठीक है। एंड यहां पर मैं आपको बीकॉम दिखा देता हूं, बिकॉज जिन लोगों को बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला है तो कुछ अच्छे कॉलेज में बीकॉम भी है। लेट मी शो यू द बीकॉम प्रोग्राम, राइट। उसके बारे में भी आपको मैं दिखा देता हूं एक बार, ये एक आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यस, होप्स आर इंपॉर्टेंट बट यू शुड हैव अ फेयर आइडिया वेयर वी डू स्टैंड, फैक्ट्स जरूरी हैं। तो बीकॉम की अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एज यू कैन सी 162 सीट्स आर वेकेंट। और अगर मैं सबको टोटल कर दूं, सारी सीट्स को टोटल कर देता हूं, अगर मैं सब सीट्स को टोटल कर देता हूं तो 1476 सीट्स बीकॉम में। वाओ, बीकॉम में काफ़ी सीट्स अवेलेबल। बट आप देखो बीकॉम ऑनर्स में इतनी सीट्स नहीं थी, कैन सी, डिस्कस भी किया था। बहुत प्यारा डेटा है, इसको आराम से देखने की ज़रूरत है। अगर मैं सिर्फ बीकॉम ऑनर्स देखता हूं तो कितनी सीट्स हैं, 1137। बीकॉम ऑनर्स की भी 1137 टोटल सीट्स हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 122 है। और कहाँ कहाँ हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। ये 8 सीट्स अवेलेबल हैं कालिंदी कॉलेज में, के बाद ये 9 सीट्स अवेलेबल हैं रामानुजन कॉलेज में, चांसेस तो हैं। ये 12 सीट्स अवेलेबल हैं श्यामलाल कॉलेज में, ये 8 सीट्स अवेलेबल हैं, दिस वन इज श्री औरबिंदो कॉलेज इवनिंग में। ये 9 सीट्स अवेलेबल हैं श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में, इस तरीके से, ठीक है, राइट। अनरिजर्व कैटेगरी में 122 सीट्स। तो हम देखते हैं, लेट्स कम बैक टू बीकॉम एंड टॉप कॉलेजेस देख लेते हैं। एडमिशन तो पॉसिबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। बीकॉम अनरिजर्व में 162 सीट्स अवेलेबल हैं। एंड इफ यू पिक अप टॉप कॉलेजेस अंडर बीकॉम, लेट्स से ARS East, right? Then Daulat Ram, Delhi College of Arts and Commerce, Gargi, Jesus and Mary, then KMC, के बाद रामजस। चलो इनमें देखते हैं, इनमें 6 सीट्स अवेलेबल हैं बीकॉम पास कोर्स में, 6 सीट्स अवेलेबल इन गार्गी कॉलेज, राइट। और ऑल देन इट ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस शीट। अब प्रेफरेंस शीट भरने का जो तरीका बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। आई वॉन्ट टू रीविजिट ऑन द प्रेफरेंस शीट एज वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वाई डू आई नीड टू रीविजिट? बिकॉज अगर आपने प्रेफरेंस शीट भरी नहीं है, और प्रेफरेंस शीट केवल आपकी प्रेफरेंस, आपकी एस्पिरेशन के ड्रीम पे डिपेंड ही नहीं करती है। आपके CUT के स्कोर्स क्या हैं, टेंटेटिवली लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ है, टेंटेटिवली बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बट टेंटेटिवली, और आप कहाँ स्टैंड करते हो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस शीट भरने की जरूरत हो। फर्स्ट राउंड में कहाँ जाते हो, तो प्रेफरेंस शीट में बहुत टाइम देना चाहिए। और स्टूडेंट्स अगर गलती वहाँ पे करते हैं तो फिर अभी यस यू कैन जस्ट री ऑर्डर द प्रेफरेंस शीट। अगर कोई कॉलेज मिस हो गया, सपोज हम किसी ने गार्गी को नीचे रखा हुआ था और गार्गी से नीचे वाला कॉलेज आपको मिल गया बीकॉम ऑनर्स, और गार्गी कहीं ना कहीं बीकॉम अपने नीचे रखा हुआ, तो कहीं यू विल मिस दो सीट्स। इसलिए बहुत हम एग्जांपल सुनते हैं, आफ्टर ऑल द एलोकेशंस हैज बीन डन, द स्टूडेंट्स हैव बीन एलोकेटेड द सीट्स, दे हैव स्टार्टेड देयर सेशंस, दे हैव स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेजेस। इतने एग्जाम्पल सुनते हैं कि अरे सेम मार्क्स में बेटर कॉलेज मिल गया था, नॉर्थ कैंपस मिल गया था, हम तो ऑफ कैंपस में बैठे हुए हैं। ये एग्जाम्पल सुनने को मिलता है क्योंकि रिसर्च नहीं होती है, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलते भी रहता हूँ कि रिसर्च जरूरी है और अपने लिए काम करना बहुत जरूरी है। एनी हाउ, चलिए ठीक है, अब हम कुछ और सॉर्ट आफ्टर प्रोग्राम्स देखते हैं। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वहाँ कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। कुछ मैं फटाफट बता देता हूँ ताकि बाकी ये अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी की CSAS के पोर्टल में, आपके पोर्टल में अवेलेबल है। आप अच्छे से बस देखना कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, और आपको आइडिया मिल जाएगा वेयर डू यू स्टैंड। लेट्स पिक अप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो हमने देख लिया, और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 27 सीट्स आर वेकेंट आफ्टर द फर्स्ट राउंड फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। टोटल सीट्स देखें, लेट्स सी द टोटल सीट्स। टोटल सीट्स 427 BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, ठीक है।
ऑफ कोर्स टॉप कॉलेजेस की अगर बात करें हम, वहाँ सीट्स जैसे LSR बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली 0, ये सीट तो ऑब्वियसली पहले ही फिल होंगी ना, ठीक है ना। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 0, तो ये आप देख सकते हो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 27 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी। और कोई देखते हैं प्रोग्राम बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बाद, लेट्स पिक अप सम अदर ह्यूमैनिटीज ऑनर्स प्रोग्राम, बिकॉज वहाँ पे सीट्स ऑब्वियसली कम देखने को मिलेंगी जो वेकेंट है। बी ऑनर्स जर्नलिज्म देख लेते हैं, लेट्स पिक अप बी। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी कोई है ही नहीं, वैसे कॉलेजेस भी कम हैं बी ऑनर्स जर्नलिज्म में, और अनरिजर्व कैटेगरी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है फॉर बी ऑनर्स जर्नलिज्म। बी ए ऑनर्स आपको मैं साइकोलॉजी भी दिखाता हूँ, बिकॉज उसमें भी काफ़ी कम कॉलेजेस हैं। फिलोसफी से पहले हम साइकोलॉजी देखते हैं। बी ऑनर साइकोलॉजी देखिए 3 सीट्स जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में अवेलेबल हैं। यू हैव टोटल 8 सीट्स अवेलेबल, 8 सीट्स अवेलेबल इन बी ए ऑनर्स साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी देख लेते हैं। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो यू हैव 52 सीट्स अवेलेबल इन बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एज वेल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। टोटल देखें अगर हम बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, तो 512 सीट्स आर देयर। टॉप कॉलेजेस की अगर बात करें हम, लेट्स से LSR, लेट्स टॉक ऑफ श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है, आप देख ही सकते हो, नो सीट है ना। यू टॉक ऑफ लेट्स से हिंदू कॉलेज देख, हिंदू में अगर देखें, हिंदू में 0 सीट अवेलेबल। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर। अब मैं आपको कुछ साइंसेस के प्रोग्राम की बात मैं दिखाता हूँ। साइंसेज में आपको दिखाता हूँ साइंसेज में कितनी सीट्स हैं, और ज़्यादा सीट्स साइंसेज में अवेलेबल हैं टॉप कॉलेजेस में अवेलेबल। ठीक है, मैं आपको 1-2 कोर्सेज दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में भी दिखाता हूँ आपको। तो लेट्स पिक अप लेट्स BSc ऑनर्स फिजिक्स की बात करें। देखिए 170 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी की अवेलेबल, और ये टॉप कॉलेजेस में भी अवेलेबल होंगी आई एम श्योर। हंसराज में देखिए 11 सीट्स अवेलेबल है BA ऑनर्स फिजिक्स में, BSc ऑनर्स फिजिक्स में हंसराज में यू हैव 11 सीट्स अवेलेबल। हिंदू कॉलेज में BSc ऑनर्स फिजिक्स 15 सीट्स अवेलेबल। इसमें बहुत बड़ा इंसाइट है, प्रोफाउंड इंसाइट, मैं भी आपको बताता हूँ उसके बारे में। 1-2 और देखते हैं। BA ऑनर्स फिजिक्स देखा, तो एक बार BA ऑनर्स लेट्स से बायोलॉजी भी देखते हैं, आपको समझ में आएगा इंडिया की जनरल पब्लिक की, हम सब पेरेंट्स की साइकी क्या है। BA ऑनर्स बायोलॉजी में दिखाता हूँ आपको, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, बॉटनी है, लेट्स से बॉटनी देखते हैं। बॉटनी में देखोगे तो ये देखिए हिंदू में 9 सीट्स अवेलेबल है, हंसराज में 15 सीट्स अवेलेबल है BSc ऑनर्स बॉटनी में। ठीक है, ये प्योर साइंसेस। अगर हम BSc ऑनर्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करें, उसमें कम सीट्स होंगी, देखना अभी देखना आप। BSc ऑनर्स अगर हम चलिए कंप्यूटर साइंस की बात करें, उसमें कम सीट्स होंगी, देखो 69 सीट्स हैं। लेकिन अगर हम हंसराज की बात करें, हंसराज में केवल 2 सीट्स अवेलेबल हैं। ये 10 सीट्स कालिंदी कॉलेज, लोअर रैंक कॉलेजेस में ज़्यादा सीट्स हैं, विच इज़ ऑब्वियस। मैं BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स को भी दिखा देता हूँ और BSc ऑनर्स मैथ्स भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक इंसाइट भी ज़रूर दूंगा। लेट्स सी BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, इसमें मुझे लगता है हंसराज में, लेट्स सी टोटल 85 सीट्स आर अवेलेबल, बट हंसराज की अगर मैं बात करता हूं तो 0 सीट अवेलेबल। BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स हंसराज में सीट अवेलेबल नहीं। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स की अगर बात करें, प्योर साइंसेस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स भी, वैसे BA प्रोग्राम भी हैं, आप जरूर उस पर रिसर्च करिए, देखिए आपके पास ये लिस्ट डेफिनेटली है। तो BSc ऑनर्स, अब स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, BSc ऑनर्स statistics. This is BSc Honors Statistics. If you'll see, no seat available in unreserved category BSc Honors Statistics. Why? ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स ऑब्वियसली सॉर्ट आउट प्रोग्राम है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स। BSc मैथ्स ऑनर्स और BSc स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है केवल मैथ्स होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ कोर्स मैथ्स एंड 2 अदर डोमेन्स। दैट मीन्स समवन फ्रॉम नॉन साइंसेज बैकग्राउंड फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड अकाउंट्स इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स एंड BSc ऑनर्स मैथ्स। इसलिए इन दोनों में कम सीट्स हैं। और अब देखिए इसमें जो टॉप कॉलेजेस हैं, हिंदू, कोई सीट ही अनरिजर्व में तो सीट ही अवेलेबल नहीं है BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स। और टोटल सीट्स अगर देखें कितनी अवेलेबल हैं, 94। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कॉलेज बताता हूँ और मैं आपको एक इनसाइट भी देता हूँ। पहले मैं इनसाइट डिस्कस कर लेता हूँ, क्यों, रीजन क्या है, क्यों BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, BCom ऑनर्स में टॉप कॉलेज में सीट्स वेकेंट नहीं है।
क्यों बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, उनमें टॉप कॉलेजेस में हंसराज वगैरह में सीट्स अवेलेबल है, हिंदू में अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि हमें लगता है यस अभी भी 10th के बाद मेजर चंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मेजर स्टूडेंट्स इन इंडिया अक्रॉस ऑल बोर्ड्स ऑप्ट फॉर पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, साइंसेज रखते हैं, राइट? या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। क्या हम जेन्युइनली साइंस को प्यार करते हैं? डू वी एस्पायर टू बी इनटू साइंटिफिक करियर? नो, हम साइंसेस को प्यार नहीं करते। हम पीसीएम क्यों रखते हैं? बिकॉज हमें बीटेक करना है टेक्नोलॉजी में, बिकॉज 4 साल बाद हमें कमाना शुरू करना है, जॉब चाहिए। हम पीसीबी क्यों रखते हैं? बिकॉज हमें डॉक्टर बनना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और हमें एक मेडिकल डॉक्टर बनना है ताकि हम हमारे पास एक अर्न करने का मौका मिल सके। वी डू नॉट थिंक ऑफ साइंसेज एज सब्जेक्ट, हम साइंसेज को प्यार नहीं करते हैं। उसके रीजंस हैं, बिकॉज साइंसेज के लिए इतनी ऑप्शंस भी नहीं है। बीएस यही होता है ना, बीएससी बॉटनी, बीएससी ऑनर्स बॉटनी के बाद, फिजिक्स ऑनर्स के बाद करोगे क्या? एमएससी करोगे, फिर एकेडमिक चले जाओगे, या साइंटिस्ट के लिए फिर यूजीसी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो सारी लाइंस हैं। साइंटिस्ट है उतना ज़्यादा रिसर्च में इंडिया में उतना देखा नहीं जाता है। जल्दी से हमें फटाफट बीटेक करवाकर 4 साल में हमें फटाफट कमाना शुरू करना, अर्न करना है। हम साइंस लविंग क्राउड नहीं हैं। अगर हम साइंस लविंग क्राउड हैं तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, ये बेसिक कोर साइंसेस डिग्रीज खाली नहीं रहती टॉप कॉलेजेस में। हंसराज, हिंदू खाली नहीं रहती, ठीक है? अब आप बोलोगे सर बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स में खाली क्यों नहीं है? बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए तो यही टॉप कॉलेजेस है ना, एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफेंस, इसलिए उन कोर्सेज को जल्दी स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। अकाउंट्स का इतना, जो अकाउंट्स डोमेन वाले स्टूडेंट्स हैं या जो ह्यूमैनिटीज डोमेन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका इतना बड़ा चंक है पूरे इंडिया में, वो तो ऑब्वियसली ये बेस्ट कॉलेजेस को ऑप्ट करेगा ना। तो ये एक इनसाइट आपको देना था, इसलिए ज़रूरी है आपको करना क्या। कई बार हमने देखा कि बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें साइंसेज करना चाहिए था। कई टॉप आईआईटी के टॉप रैंक होल्डर्स बीटेक छोड़कर यूएस में फिजिक्स में रिसर्च करने चले गए कि उनको बीटेक नहीं करना था। ठीक है, दे वर टॉपर्स, रैंक 1 भी। कई ऐसी एग्जांपल्स हैं, आप देखिएगा, सर्च करिएगा कि इंडिया में साइंस को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, टेक्नोलॉजी को किया जाता है। डिफरेंस है, बीटेक को किया जाता है, साइंसेस को नहीं किया जाता। एनी हाउ, चलिए अब मैं आपको टॉप कॉलेजेस दिखाता हूँ, उसमें क्या सिचुएशन है वो भी देखते हैं। लेट्स सी नाउ कॉलेजेस। मैंने आपको कुछ कोर्सेज दिखाए हैं, अब कॉलेजेस की बात करते हैं। लेट्स टॉक ऑफ फर्स्ट, लेट्स से हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज में देखिए, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोई सीट अनरिजर्व की नहीं है, इंग्लिश ऑनर्स कोई सीट नहीं है, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स कोई सीट नहीं है, बॉटनी ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस सिर्फ 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स है, जियोलॉजी ऑनर्स है। आप कोई बोलेगा सर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स के बाद क्या करियर है? एमसीए करो, बहुत अच्छा करियर है। और यू कैन एनीवे, एक बेकार के इंजीनियरिंग कॉलेज से बेटर है एक जो, अगर साइंस स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, साइंस स्टूडेंट्स का मतलब पीसीएम, राइट, एक बेकार इंजीनियरिंग कॉलेज से बेटर है कि बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज, और फॉर दैट मैटर बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस फ्रॉम हंसराज कॉलेज विद एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस। एनआईटीज में, टॉप एनआईटीज में एमसीए है। एनआईटी त्रिची विच इज द नंबर 1 एनआईटी इन इंडिया, उसमें एमसीए अवेलेबल है। अब ये करियर पाथ बनता है, यू कैन बीट एनीवन फ्रॉम एनआईटी बीटेक इन ड्यू कोर्स। आने वाले 8-10 साल में आप बीट कर जाओगे। तो करियर्स तो हैं ही हैं, लेकिन वही है ना, एक भेड़ चाल है, एक हर्ड मेंटेलिटी है कि मुझे बीटेक करना है। तो सोचो, जरूर सोचो आप, ठीक है ना। तो देखिए, जोलॉजी ऑनर्स में, फिजिक्स ऑनर्स में, मैथमेटिक्स ऑनर्स में कोई सीट नहीं, बिकॉज बीएससी मैथ्स ऑनर्स इज नॉट अ काइंड ऑफ स्ट्रीम न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ, बिकॉज अगर आपके पास मैथ्स है तो कर सकते हो, और इसके बाद ऑब्वियसली आप एमसीए कर ही सकते हो, राइट, उसमें जा ही सकते हो। तो ये है जी हंसराज का। हिंदू का दिखाता हूं आपको, हिंदू का दिखाता हूं। एंड हिंदू में देखिए, अगेन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी की। बाकी आप देख सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स कोई सीट नहीं, हिस्ट्री ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स कोई सीट नहीं है, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स कोई सीट नहीं है, बॉटनी ऑनर्स में है, फिजिक्स ऑनर्स में है, राइट। ये है हाल हिंदू कॉलेज का, टॉप कॉलेज, राइट, सपोजिटली टॉप कॉलेज कहते ही है ना हम, उसमें साइंसेस का ये हाल है। चलिए अब आपको मैं एसआरसीसी दिखा देता हूँ, उसमें तो वैसे ही 2 कोर्सेज हैं यूजी में, उसमें तो कोई सीट अनरिजर्व में तो मुझे लगता ही नहीं है कि, ऑब्वियसली नहीं ही होगी। देख लेते हैं, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। श्री, पहले सेंट स्टीफेंस दिख गया है तो ये भी देख लेते हैं। सेंट स्टीफेंस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोई सीट नहीं, इंग्लिश ऑनर्स कोई सीट नहीं, हिस्ट्री ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स 8 सीट। सेंट स्टीफेंस इतना बढ़िया कॉलेज है, राइट। देन यहाँ पर साइंसेज में ऑब्वियसली बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स में कोई सीट नहीं है, ठीक है ना, साइंसेज में है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी देख लेते हैं, ये लीजिए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये देखते हैं, ये देखिए
कोई सीट नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी में, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बी कॉम ऑनर्स। ओबीसी में बी कॉम ऑनर्स में है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में और कश्मीरी माइग्रेंट में। अदरवाइज टोटल सीट्स वेकेंट आर ओनली 7 सीट्स वेकेंट, और अनरिजर्व में कोई 2 ही प्रोग्राम है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। मैं मिरांडा हाउस भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको रिसर्च करना है, जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं एलोकेशन। तो ये देखिए मिरांडा हाउस में देखिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कोई सीट नहीं, इंग्लिश ऑनर्स में कोई सीट नहीं, ज्योग्राफी ऑनर्स में नहीं, हिस्ट्री ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स कोई है ही नहीं सीट्स यहाँ पे। ऑब्वियसली बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है, फिजिक्स ऑनर्स में 17 सीट्स अवेलेबल है मिरांडा हाउस में, देखिए 17 सीट्स अवेलेबल हैं। तो वही कहानी है हर कॉलेज, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस तरीके से आप अपना देखिए, रिसर्च करिए, सेकेंड राउंड में फैक्ट्स पे रहिए और अपनी बैकअप ऑप्शंस को ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिक्सेटेड होकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना और आपकी बैकअप ऑप्शन, आई एम श्योर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस बार एडमिशन डिलेड हुई है तो बैकअप ऑप्शंस अपने सोचे होंगे, ठीक है ना। तो ज़रूर देखिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद your friends about IMSU YouTube channel. God bless you and thank you.